Okay, so hello students, very good afternoon everyone. As you know, I'm your science teacher and here I'm just going to take a class of class 8. Okay, so students, as you know, in a class 8, I told you about the age of adolescence, and yesterday in my last video, I told you about the maturation cycle. Okay, so today in this video, I'm just going to telling you about another topic of this lesson. And what is the topic? The topic is emotional changes, role of hormone during puberty, nutritional requirement and personal hygiene. Clear? So first is during the puberty. I told you yesterday different type of changes is occur in the girls and boys body and physical body. With the physical changes, there is also found emotional changes in girls and boys in during the adolescence age. Okay, we can say that during the puberty stage, and also different hormones is secreted, I told you. As so what is the emotional changes, students? So in the timing of puberty or during the age of adolescence, generally girls and boys, okay, girls and boys both have the different emotional changes, both feel different emotional changes. How emotional changes? Like girls and boys both the feeling of courageous, feeling of the independence, to live independence. Okay, so this type of feeling also occur in girls and boys during the puberty age. As well as during the puberty age, the girls and boys the attract each other, okay, towards the opposite sex, we can say that. And also in the emotional changes, sometimes the girls and boys feeling the irritations, the changes cannot accept easily, and that's why they feeling irritations. Okay, so I'm telling you students कि आपका जो मैंने आप लोगों को बताया था इमोशनल चेंजेस क्या होता है, इसको आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को दोनों ही लैंग्वेज में अच्छे से समझा दे रही हूँ। क्या होता है कि जब गर्ल्स एंड बॉयज़ जब टीन एजर्स में होते हैं या एज एडोलसेंस एज में होते हैं, तो इनमें क्या होता है, इनमें जो डिफरेंट टाइप के फिजिकल चेंजेस तो होते ही हैं, साथ ही साथ इनमें कुछ इमोशनल चेंजेस भी होते हैं। इमोशनल चेंजेस कहने का मतलब है जो गर्ल्स होती हैं या बॉयज़ होती हैं इस एज की, इनमें क्या होता है, वो थोड़ा सा करेजियस टाइप की होती हैं, वो इंडिपेंडेंटली अपने फ्री रहना चाहती हैं और साथ ही साथ अपने मतलब फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहती है, अपनी डिसीजन खुद लेना चाहती हैं। उनमें एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा पैशन होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, बहुत ज़्यादा जोश आ जाता है ना। इसी के साथ ही साथ इस एज के जो स्टूडेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं, वो उनमें क्या होता है, गर्ल्स एंड बॉयज़ आप दोनों क्या हो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। इसके साथ ही साथ गर्ल्स एंड बॉयज़ में क्या है, कभी कभी क्या होता है, जो चेंजेस होते हैं वो अच्छी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं उसको, तो उसकी वजह से वो क्या होते हैं, उनमें इरिटेशन होती है। कोई कभी कभी कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा गुस्सा आने, उनमें अपने आप गुस्सा आने लगता है ना, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाते हैं। तो ये सारे कुछ इमोशनल चेंजेस होते हैं पुबर्टी के टाइम में। ओके, अब उसके बाद फिर अब देखिए जो हम लोग की बॉडी में चेंजेस एक्चुअली में क्या होता है, मैंने आप लोग को एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताया था। सो एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे रोल ऑफ हार्मोन ड्यूरिंग पुबर्टी। सो क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब जो हार्मोन्स होते हैं वो सीक्रेट होते हैं, और ये जो हार्मोन्स का जनरली रोल क्या होता है, जैसे मेल एंड फीमेल की अगर हम बात करें तो गर्ल्स में मैंने आप लोगों को ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बताया था। तो इसमें क्या होता है, ऑस्ट्रोजन होता है जो गर्ल्स में ओवा को रिलीज करता है, क्लियर। एंड बॉयज़ के लिए मैं आपको बताया था, इसमें क्या होता है, बॉयज़ हार्मोन्स रिलीज होता है, ठीक है। तो बॉयज़ हार्मोन्स में इसमें क्या होता है, स्पर्म को रिलीज करता है, क्लियर। सो यही हार्मोन है, इसी हार्मोन के जो रिलीज करते हैं उसके थ्रू ही इनमें क्या होता है, आपस में डिफरेंट चेंजेस होते हैं, साथ ही साथ इनमें मैच्योरिटी आती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी भी आती है, क्लियर। अब उसके बाद फिर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड पर्सनल हाइजीन, ये आपका थर्ड टॉपिक है। सो बेटा इस एज में क्या होता है, क्योंकि इस एज में बच्चे जो होते हैं बहुत तेज़ी से डेवलप करते हैं, उनमें बहुत तेज़ी से चेंजेस आते हैं, बहुत रैपिडली चेंजेस आते हैं। इसमें क्या करना होता है इनको, जनरली गर्ल्स एंड बॉयज़ को अपनी जो इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले इस एज में जनरली पूरा मतलब बैलेंस डाइट इनको लेना होता है, ठीक है। एंड बैलेंस डाइट के साथ ही जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स है ना, जिसमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स,
ठीक है। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक तरीके से बैलेंस डाइट होना चाहिए। प्रोटीन उनकी ग्रोथ के लिए, बॉडी हेल्थ, इट मीन्स उनके डेवलपमेंट ऑफ बोन्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, साथ ही ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, विटामिन उनकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, साथ ही से मिनरल्स भी, और फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे भी न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एनर्जी प्रोवाइड करता है, मिनरल्स भी बहुत सारे वर्क करते हैं जैसे कि ब्लड प्योरिफिकेशन में। सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो गर्ल्स एंड बॉयज़ टीनेजर्स होते हैं जनरली, उन लोगों में क्या होता है, उन लोगों को पूरी तरीके से अच्छा डाइट लेना चाहिए ताकि फिर वो अच्छी तरीके से उनमें बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो अच्छी तरह से उसको एक्सेप्ट कर सकें। अगर वो एक्सेप्ट नहीं, मतलब अगर कभी कभी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्साने लगते हैं, इरिटेशन बहुत आता है, या उनमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है कभी कभी, है ना, बहुत ही ज़्यादा वो इमोशनल हो जाते हैं, तो इसका रीज़न यही है कि उनका कहीं ना कहीं फिजिकली या उनको अच्छी तरीके से उनका डाइट कंप्लीट नहीं है, कुछ ना कुछ उनमें न्यूट्रिशनल वीकनेस है, इस वजह से वो चेंजेस को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर अपने न्यूट्रिशन का इस समय बहुत ज़्यादा जरूरी है ध्यान रखना। इसके अलावा जो पर्सनल हाइजीन की बात करें तो क्योंकि इसमें आपका जो फिजिकल बॉडी चेंज में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है, इस कारण से ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा आप मतलब क्लीन रह सकें, है ना, हाइजीन का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। ज़्यादा से ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन पीरियड के समय जो फीमेल्स होती हैं उनको, या जो गर्ल्स होती हैं उनको भी अपने हाइजीन का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ओके, साथ ही साथ गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को ही अपनी काफ़ी ज़्यादा क्लीन रखना चाहिए, है ना, ताकि आप लोगों के बॉडी में कोई भी डिफरेंट टाइप की डिसीज़ या और डिसीज़ ऑकर ना हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड पर्सनल हाइजीन। सो ये मेरा आप लोग का एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से समझना है। जब भी इस एज में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने फैमिली मेम्बर से, अपने दोस्त से, अपनी टीचर से, जिससे भी आप कांटेक्ट में हैं, ऐसे कोई भी चेंजेस होता है जिसमें आपको परेशानी हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, तो आप अपने आप में अवेयर रहें, जागरूक रहें। साथ ही साथ आप अपने जो भी आपको लगता है कि जो आपकी बातें समझ सकते हैं, जो सुन सकते हैं, उनसे अपनी बातें शेयर जरूर करें। ठीक है ना, साथ ही साथ इमोशनल सपोर्ट के साथ ही आप लोगों का फिजिकल हाइजीन का भी आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए खुद भी, और ताकि आप बाद में अपने से जो छोटे बच्चे हैं उनको भी आप नॉलेज दे सकें। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ माय टुडेज टॉपिक, एंड आफ्टर this I will take your online class, so we will meet in online class. Okay, so thank you and have a nice day.